स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग देखेंगे गद्य खंड का जो पहला अध्याय है बातचीत, लेखक बालकृष्ण भट्ट, उसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। और जो भी ऑब्जेक्टिव आपके समक्ष अभी हम डील करवाने जा रहे हैं उसमें ज़्यादातर ऐसे प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव है वो परीक्षा के पैटर्न पर ही आधारित है। चलिए देख लेते हैं। और एक बात और बहुत ज़रूरी, जो बच्चे मान लिया ऑब्जेक्टिव उनको परेशानी होगी, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो जो बच्चे मान लिया नहीं देखे हैं वीडियो, कवि परिचय का वीडियो या फिर बातचीत का जो हम सारांश का वीडियो बनाए हैं, प्लीज़ उसको प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। आपको पढ़ने में आसानी होगी और साथ ही साथ ये जो बनाने जा रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव, ये निश्चित तौर पर आपको बनाने में आसानी होगी, इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भट्ट जी के पिता का क्या नाम था? अगर आपने देखा होगा तो निश्चित तौर पर आपको पता होगा। महेश भट्ट नहीं, देवी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही है, बेनी प्रसाद भट्ट। उनकी जीवनी में इस बात का स्पष्ट जिक्र है। दमयंती स्वयंवर किनकी रचना है? उनकी रचनाओं संबंधी जो हम बातें बताए थे उसमें इसका जिक्र था। दमयंती स्वयंवर किनकी रचना है? गुलेरी जी की नहीं, गुलेरी जी तो मात्र 3 कहानी लिखे ही हैं। मलयज की नहीं, भगत सिंह की बिल्कुल नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे मिट गया है। ऑप्शन डी होगा किनका? भट्ट जी का। भट्ट जी यानी कौन? बालकृष्ण भट्ट। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा? सही होगा, बालकृष्ण भट्ट। जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक कौन है? जैसा काम वैसा परिणाम, ये भी रचना किनकी है? बालकृष्ण भट्ट की। तो ये भी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। ये सब पूछे हुए क्वेश्चंस हैं पिछले परीक्षाओं में। बातचीत गद्य की कौन सी विधा है? यानी बातचीत जो गद्य हम लोग पढ़े वो कैसा विद्या है? कहने का मतलब कहानी है, भाषण है, निबंध है या फिर नाटक है। ठीक है, तो बताए थे आपको जब पढ़ा रहे थे, तो जब किसी भी एक विषय को उठाकर बहुत लंबी चौड़ी बातें कही जाएंगी तो क्या कहलाएगा? वो निबंध। तो ये क्या होगा? निबंध है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? उनका जन्म तिथि वगैरह अगर आप देखे होंगे तो निश्चित तौर पर आपको पता होगा। बालकृष्ण भट्ट छायावाद युग के होंगे नहीं, क्योंकि छायावाद युग जो है 1900 ईस्वी के बाद का है। भारतेंदु युग, जी हाँ, भारतेंदु युग दूसरा ही ऑप्शन सही है, क्योंकि भारतेंदु युग के काल के ये लेखक हैं, भारतेंदु युग के काल के ये निबंधकार हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सही होगा? 5। पाँचवा का है बी, 5वां का आंसर सही होगा बी। आगे भी और भी बहुत सारे हम ऑब्जेक्टिव तैयार रखे हैं, तुरंत इसको लिख देते हैं तुरंत। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भट्ट जी का जन्म कब हुआ? ठीक है, ऑप्शंस हैं 20 जून 1844, 23 जून 1844, 18 जुलाई 1844 या फिर 19 जून 1844। अगर आपने जीवनी देखा होगा तो स्पष्ट बताए थे उनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। तो ऑप्शन बी क्या है? सही है। आगे क्या है? मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? आपको बताया था हमने कि भारत में कई प्रकार की बातचीत होती है, लेकिन बातचीत का कोई तरीका जो है उत्तम नहीं है। तो बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो बातचीत का सबसे उत्तम तरीका हो सकता है कौन सा? आत्म संवाद। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही होगा। चलिए नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। क्या कहता है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण, तर्क देना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जिज्ञासा जरूरी नहीं है, प्रवाहमय भाषा ये भी जरूरी नहीं है। सबसे सही होगा आपका आत्मीयता। बात अगर आप कर रहे हैं और आत्मीयता नहीं है तो समझिए सही नहीं है। और क्वेश्चन, चलिए 8वां क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए। 8वां क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही? बी, आत्मीयता। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी रचना भट्ट जी की नहीं है? यानी इसमें से कौन सी ऐसी रचना है चारों में जो बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखी है या जिसकी रचना बालकृष्ण भट्ट ने नहीं की है? पहला ऑप्शन है 100 अजान एक सुजान, जीवनी में हमने देखा था, ये था उनका। सद्भावना का भाव, ये सद्भाव का भाव ये भी था। नूतन ब्रह्मचारी ये भी था। बच जाता है चौथा ऑप्शन यशोधरा। तो यशोधरा जो है इनकी रचना नहीं, यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी, यानी डी ऑप्शन सही है, ये रचना उनकी नहीं है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? इससे पहले
एक क्वेश्चन था किस युग के रचनाकार हैं, तो ये युग वाला नहीं काल वाला क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? भक्ति काल नहीं, भक्त कवि ये तो है ही नहीं। रीति काल नहीं। आधुनिक काल, जी हाँ 1800 ईस्वी के बाद इनका जन्म है, तो निश्चित तौर पे ये किस काल के हैं, आधुनिक काल के हैं। चलिए बैक टू बैक 10 प्रश्न हम लोग देख लिए, नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। 11 क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी मासिक पत्रिका भट्ट जी ने निकाला था, और इस पत्रिका को जो है आजीवन वो चलाते रहते, इस बात का जिक्र उनकी जीवनी में है। युगांत, हिंदी प्रदीप, युगवाणी या जागरण, ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका सही बी, हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है उन्होंने निकाला और आजीवन फिर चलाते भी रहे थे। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनी, यानी पहली बार रॉबिन्सन क्रूसो ने किसके मुख से बात सुनी थी, जिसकी बात सुनकर जो है उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, उसके शरीर में अजीब सी हरकत शुरू हो गई थी। तो अगर आपने देखा होगा चैप्टर हम पढ़ाए थे बातचीत, उसमें इसका बात का जिक्र है। ऑप्शन पहला है एडिशन, नहीं एडिशन ने तो कहा था कि दो लोगों के बीच की बातचीत असली बातचीत होती है। बेन जॉनसन, बिल्कुल नहीं, बेन जॉनसन ने कहा था कि बिना जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके रूप का साक्षात्कार नहीं होता। सी फ्राइडे, ऑप्शन सी क्या है, सही है। नाटक के आरंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नाटक जब शुरू होता है तो पहले एक मंगल पाठ गाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन यही है। तो ऑप्शन ए है आरती, बी नांदी पाठ, सी भजन या फिर मंगलाचारण। तो ऑप्शन आपका बी सही है, नांदी पाठ कहते हैं उसको। सी क्या है, सी कह रहे हैं। 14वां प्रश्न क्या कहता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसका कथन है? किसने कहा था कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण दोष पता नहीं चलता है? भट्ट जी नहीं, एडिशन, बेन जॉनसन और मिल्टन। तो ऑप्शन कौन सही होगा? सी सही होगा। बेन जॉनसन ने कहा था कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके गुण दोष का पता नहीं चलता, यानी बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। असल बातचीत केवल दो ही लोगों के बीच होती है या सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकती है, यह कथन किसका है? अपने चैप्टर पढ़ा होगा तो याद होगा आपको, नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाकर पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए सही है, एडिशन ने कहा था कि असली बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच होती है, ठीक है। चलिए 15 प्रश्न हमने देख लिया, तुरंत और 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अंतिम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास द एंड करेंगे। 16 क्वेश्चन क्या है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है, यानी हम बातचीत करते हैं तो हमारा मन कैसा हो जाता है? क्रोधपूर्ण हो जाता है, बातचीत करने से गुस्सा आता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हल्का और स्वच्छ हो जाता है, भारी और बोझिल हो जाता है, या फिर सभी? तो जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे मन का जो भी कूड़ा है, जो भी गंदगी है बाहर निकल जाती है। सच पूछिए तो बातचीत करना जो है मन का कूड़ा निकालने का एक साधन है। तो इस प्रकार हमारा मन क्या होगा, मन का कूड़ा निकलेगा तो मन हल्का और स्वच्छ हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? कहाँ के लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन करते हैं? भारत के लोग। भारत के लोगों को तो बातचीत की कला आती नहीं। अमेरिका में नहीं, अमेरिका की भी बात नहीं है। तो किताब में याद कीजिए, हम बताए थे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों के बीच प्रचलित है? यूरोप के लोगों के बीच। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। फिर अंतिम क्वेश्चन है 18, भट्ट जी की मृत्यु कब हुई? 23 जून 1944, 20 जुलाई 1914, 20 जुलाई 1988 या फिर 23 जून 1914। तो आपका ऑप्शन सही होगा बी, 20 जुलाई 1914। तो इस तरह 18 ऑब्जेक्टिव हमने मात्र 8 से 9 मिनट में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो मेरा आग्रह है जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।